दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर एग्जाम 2024 का डेट शीट यानी कि रूटीन जारी हो चुका है। 1 फरवरी 2024 से इंटर का एग्जाम शुरू होने जा रहा है और उसी प्रकार से अगर हम मैट्रिक 2024 की बात करें तो मैट्रिक 2024 का एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। देखिए समस्या क्या होती है ना कि बहुत सारे बच्चे रूटीन को समझ नहीं पाते हैं कि किस दिन उनका क्या एग्जाम होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको रूटीन समझ ना आने की वजह से कई बार वो एग्जाम में सही टाइम पर नहीं पहुंच पाते, सही सिटिंग में नहीं पहुंच पाते। तो कुछ बातों का आपको इस रूटीन में ध्यान रखना है, समझना है, ताकि जो एग्जाम होने वाला है मैट्रिक इंटर 2024 में उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो सके। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट सिटिंग जिनका एग्जाम होगा मैट्रिक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सिटिंग जिनका एग्जाम होगा वह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा और 12:45 बजे तक चलेगा। ये 15 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना, ये टाइम इसलिए मिलता है ताकि बच्चे अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर समझ सकें और उनको आंसर देने में कहीं कोई दिक्कत ना हो सके। तो ये 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। अगर हम फर्स्ट सिटिंग की बात करें तो मैंने आपको बता दिया सेकंड सिटिंग का एग्जाम शुरू होगा 2 बजे से और ये 5:15 बजे शाम तक चलेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि एंट्री जो होती है ना एग्जाम सेंटर पर वो पहले होती है। कम से कम आधे घंटे आपको एग्जाम सेंटर पर जरूर पहुंच जाना है। पिछले साल क्या नियम लगा दिया गया था कि जो बच्चे अगर एग्जाम से आधा घंटा पहले नहीं आएंगे, हालांकि कुछ दिनों के बाद उसको 1 घंटा कर दिया गया था, तो ऐसे बच्चों को एंट्री ना किए जाने का प्रावधान था। तो इसलिए आपको कम से कम तो 1 घंटा हाथ में समय लेकर के सेंटर के लिए निकलना है। अब इंटर की अगर हम बात करें तो इंटर में देखिए फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग एग्जाम तो होता है, लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है कि अगर आपका आईएससी है और अगर आपका बायोलॉजी है तो आपका बायोलॉजी भाई 1 फरवरी को ही होगा और जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं, जितने भी आईएससी वाले हैं, सबका बायोलॉजी उसी टाइम होगा। अब उसी प्रकार से मान लेते हैं कि अगर किसी ने ज्योग्राफी लिया है आईए में और उसका अगर ज्योग्राफी के एग्जाम की बात करें तो वह 3 तारीख को होगा और ये सेकंड सिटिंग में होगा 2 बजे से 5:15 बजे वाले शिफ्ट में होगा। यानी कि एक ही बार जितने भी ज्योग्राफी वाले हैं सबका एग्जाम होगा। अब यहाँ पर सबसे राहत की बात क्या है कि देखिए अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है कि मेरा एग्जाम कब होगा, तो उसके लिए सारा इंतजाम बिहार बोर्ड ने मैट्रिक इंटर के एडमिट कार्ड में ही कर दिया है। ये जो एडमिट कार्ड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मैट्रिक का एडमिट कार्ड इस तरह का आता है। इसमें देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया 14 तारीख को क्या एग्जाम होगा भाई, 15 तारीख को क्या एग्जाम होगा। देखिए मैथ लिख दिया गया ना, मैथ कब होगा तो 14 तारीख को होगा और इस बच्चे का एग्जाम सारा का सारा सेकंड शिफ्ट यानी सेकंड सिटिंग में है। या तो आपका अगर मैट्रिक के हैं आप तो या तो आपका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होगा या तो सेकंड सिटिंग में। ऐसा नहीं कि एक एग्जाम फर्स्ट और एक एग्जाम सेकंड। मैट्रिक में ऐसा नहीं होता है। इंटर में हो सकता है कि आपका कोई एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में हो तो कोई एग्जाम सेकंड सिटिंग में भी हो। तो ये सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड पर ही लिखी रहेंगी। आप देख भी सकते हैं कि 14 तारीख है, 15 तारीख है, 16 है, 17 है, 20 और 21 है और किस किस डेट में कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो अगर आपको रूटीन में समझ में ना भी आ रहा है ना तो भी आप एडमिट कार्ड को देख करके समझ सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम इंटर की बात करें, इंटर के छात्रों की बात करें तो उनका एडमिट कार्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इंटर का एडमिट कार्ड और इसमें भी वही लिखा हुआ रहता है स्पष्ट कि भाई आपका हिंदी होगा तो किस डेट में होगा, यहाँ डेट लिखा रहेगा। इंग्लिश होगा तो किस डेट में होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा तो किस किस डेट में होगा, किस किस सिटिंग में होगा। ये सारा चीज़ जो है इसमें भी स्पष्ट दिया रहता है, टाइमिंग वगैरह सब कुछ दिया रहता है। यानी पूरा रूटीन आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपके एडमिट कार्ड पर भी रहेगा। तो अगर आप रूटीन को नहीं भी समझ पा रहे हैं तो एडमिट कार्ड का इंतजार कीजिए। एडमिट कार्ड आएगा तो अपने आप आपके किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम किस किस डेट में होगा सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट लिखी हुई रहती हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जिस सिटिंग में एग्जाम है, जिस डेट में एग्जाम है, उस डेट में कम से कम 1 घंटे पहले अपने सेंटर पर जरूर पहुंच जाना है। वरना पिछले साल की तरह अगर इस साल में नियम लगा दिया गया कि भाई 1 घंटा से ज़्यादा लेट हुआ तो एंट्री नहीं होगी तो आपका एग्जाम छूट सकता है और जहाँ एक एग्जाम छूटा तो आपका सारा एग्जाम बर्बाद हो गया। यानी कि अगर 5 सब्जेक्ट देना है आपको कंपलसरी, 5 में से 1 भी छूट गया तो समझिए कि पूरा खत्म हो गया। पास करने के लिए हर एक सब्जेक्ट में अपीयर भी होना पड़ता है, पास भी होना पड़ता है, लेकिन फेल होने के लिए एक सब्जेक्ट में भी फेल होना काफ़ी है। पास करने के लिए सब में पास करना है, फेल होने के लिए एक में भी फेल है तो सब में फेल हो गए। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। कोई और डाउट अगर हो मन में तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।